हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सी ए फाइनल एग्ज़ाम्स आ रही है, तो मैं आपका बेसी टाइम नहीं लूँगा। बट मैं आपको कुछ कुछ गलतियाँ या कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक्स बोलूँगा जो अपने को वो चीज़ नहीं दोहरानी है ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम। एंड वो छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे अपने करेक्शंस अगर अपने अंदर लाते हैं तो उससे नो डाउट अपने को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमारे रिजल्ट्स में। 2-5 मार्क्स के, 6-7 मार्क्स के, कुछ भी इम्प्रूवमेंट अपने को पर देखने तो मिलेगा, राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल टॉक्स विद एस डी। एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ शेयर करूँगा जिसमें मैंने गलती करी थी एंड जिसको मैंने सुधार के अपने रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाया। फर्स्ट थिंग कि मैंने ये एनालाइज़ किया, अपने को 1.5 डे इंस्टीट्यूट देती है अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए, तो अपने को उस 1.5 डे के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। मैं वही कंटेंट्स पढ़ूंगा, मैं उतने ही एक्यूरेसी और उतने ही स्पीड के संग वो कंटेंट पढ़ूंगा जिसमें कि मैं 1.5 डे में समराइज़ कर पाऊँ। मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और मेरी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। वो अपने मैं फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में, मैं यूजुअली 2 रिवीजन प्रेफर करता हूँ, तो मैं अपने फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस इसके ऊपर फोकस करता। बट सेकंड एंड जो अपनी 1.5 डे रहती है उसमें मैं ये कोशिश करता कि मैं 1.5 डे में वो टॉपिक्स तो मैं अच्छे से रिवाइज करके जा रहा हूँ जो मेरे को एग्जाम में बैठना है। 1.5 डे के हिसाब से ही अपने उसको प्लान करेंगे। अपने अपना रिसोर्स चेंज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिसोर्स ही हमारी पिक्टोरल मेमोरी, हमारे माइंडसेट में बनी रहती है। अगेन, अपने अगर वीडियो की सपोर्ट लेके पढ़ते हैं तो मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेम ही वीडियो को देखो। जैसे आपने फर्स्ट रिवीजन में कोई वीडियो को रेफर किया, सेकेंड रिवीजन वीडियो करते करते उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने और एक और वीडियो डाल दिया, तो मैं आपको बोलूँगा कि नो डाउट आपको हो सकती है वो सेकेंड वीडियो और भी बेटर हो, इसीलिए इसीलिए उस फैकल्टी ने भी हमारे लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए ही डाला। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि आप वो फर्स्ट वीडियो को ही देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस फर्स्ट वीडियो के संग यूज टू हो चुके होंगे। जिस पॉइंट पे हमारे सर कोई कारण से ब्रेक लेते हो, या फिर वो कोई जोक क्रैक करते हो, या फिर वो कुछ ऐसी बातें बोलते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, तो वो अपने वीडियोग्राफिक मेमोरी बनता है, जिसके कारण कि अपने को सम्स के पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न, हाँ सर बोले कि हाँ ऐसे ऐसे डिस्कस किया था, तो वो सब भी अपने आ जाती है, राइट। तो अपने को वो चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अपने वीडियो उतने ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, अपने रिसोर्स को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, सेम रिसोर्स को अपने पढ़ेंगे। 1.5 डे का अपना माइंडसेट रहेगा कि हाँ मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना मैं 1.5 डे में कंसाइज कर पा रहा हूँ। सी, मेनी स्टूडेंट्स डोंट फेल बिकॉज दे डोंट स्टडी एनफ। हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा मेहनत करता है, किसी को फेल होने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ छोटी अपनी गलतियाँ रहती हैं जो अपने कर देते हैं और जिसके कारण कि अपना रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाता है। तो मैं वही सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहा था। अगेन, नेक्स्ट जो मैं गलती कर रहा था कि कई बार अपने होती क्या थी, एफ में मेरे ऐसे एक्सपीरियंस रहे। जैसे समवेयर इन 2024, राइट, 2024 में एक तो पीपीई की सम थी जिसको मैंने सॉल्व किया था, वर्किंग्स प्रॉपर प्रेजेंट किया था, जर्नल्स प्रॉपर प्रेजेंट किया था, क्योंकि शायद मैं लास्ट में एग्जाम के लास्ट में ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था। सब कुछ सही था, सजेस्टेड आंसर से हूबहू मैच कर रहा था। उसमें जो जर्नल एंट्री पास करना था उसमें अपने को प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लाइबिलिटी का अकाउंट नाम डालना था। मैंने सिर्फ जल्दबाजी में डी कमीशनिंग लाइबिलिटी कर दिया था, एंड ट्रस्ट मी, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ 0.5 मिला, डिस्पाइट डूइंग एवरी वर्किंग करेक्ट, एवरी नंबर्स वेयर एक्यूरेट, जस्ट बिकॉज मैंने जर्नल एंट्री पास करते वक्त प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लाइबिलिटी को नहीं यूज़ करके सिर्फ डी कमीशनिंग लाइबिलिटी यूज़ किया। एक और इंसिडेंस, अपनी जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसका। एफ में हम लोग जब प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं फॉर स्पेशली फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सम्स, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपने को ये चीज़ देखना पड़ता है कि अपने कितने वैल्यू, कितने उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कितने साल से पीवी करेंगे। पीवी करेंगे तभी अपने को फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड जो डिफरेंस अमाउंट रहता है उसको अपने बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अपने क्लासीफाई करते हैं कि वो इक्विटी है कि अपना प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है या एक्सेट्रा, राइट। तो मैं जब उसको कर रहा था, क्वेश्चन में 1 अप्रैल से बोला गया कि ये फंड, मतलब उसने बोरोइंग करी एंड 31 मार्च में उसकी एंडिंग हो रही थी फंड की। तो मैं गिना कि हाँ ठीक है, ईयर वाइज देखा, चलो 5 साल का सम है और मैं 5 साल के हिसाब से कर लिया। बट द ट्रिक पार्ट इज, वो 5 साल का नहीं था, वो 6 साल का था। तो अगर हम सम के टॉप में कोई मिस्टेक कर देते ना, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिगेशंस तो सब ऊपर में निकालते हैं, राइट। तो एक गलती के कारण मेरी चेन इफेक्ट में सारी नेक्स्ट स्टेप सारी गलती होते रहे, क्योंकि नंबर्स कम गलत, तो उसके बेसिस पे डिफरेंस गलत आएगा, रिलेशनशिप गलत आएगा, मैं एलएटी गलत बनाऊंगा, फिर मैं जर्नल जो पास करूंगा वो भी गलत रहेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, भले मैं जर्नल अकाउंट्स के नाम से ही लिखूं। बट वो एक गलती के कारण मेरा पूरा सम कट जाएगा और 6 या 8 मार्क्स के सम में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 0.5 या 1 मार्क्स मिलेगा, डेट टू एज अ ग्रेस। तो कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अपने को नहीं करनी है, उससे अपने मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। हर जल्दबाजी में मैं 2 into 2 4 की जगह मैं 8 लिख देता, क्योंकि वो सब गड़बड़ करके ही मैंने ये चीज़ समझा कि नहीं यार, वो सब गड़बड़ अपने को नहीं करना होता है, राइट। रिटन प्रैक्टिस अपने करेंगे एंड अपने ये माइंडसेट से चलेंगे,
कि अपना रिटन प्रैक्टिस, जब अपने कोई भी टॉपिक वाइज रिटन प्रैक्टिस करते हैं ना, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट के लिए और प्रैक्टिस के लिए तो सही रहता है, लेकिन अपने को ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि एग्जाम में अपने को क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा नहीं बोल के आएगा, या क्वेश्चन नंबर 2 अपने को जो 3 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं उसमें वो ऐसा नहीं आएगा कि हम लोग को मैंने आपको 116 से 3 क्वेश्चन दे दिए, आपको वही क्वेश्चन को अटेंड करना है। नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी आएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको पीपीई से भी आ सकता है, उसके बाद आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये चीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा और ये चीज़ अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप विद इन क्लिक ऑफ क्वेश्चन आप अपने माइंडसेट को एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे ले जा पा रहे हो। अपने यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा 116 एक साथ, फिर 115 एक साथ, फिर 16 एक साथ, 36 एक साथ, एक एक करके अपने करते हो। इंडिविजुअल तो अपने सब बढ़िया ही कर लेते हैं, लेकिन द थिंग चैलेंज कम्स व्हेन अपने मिक्स बैग हैंडलिंग करते हैं। तो अपने को मिक्स बैग हैंडलिंग के ऊपर अपना ध्यान देना है कि हाँ, अपने टॉपिक स्विच कर रहे हैं, खास करके ऑडिट जैसे पेपर में, डीटी जैसे पेपर में, आईडीटी जैसे पेपर में, जहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स का इंटरलिंक आता है जस्ट इन वन क्वेश्चन। वो कुछ भी क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या क्या हिडन डिटेल्स को वो समझना चाह रहे हैं और वो क्या क्या हिडन डिटेल्स मांग रहे हैं। ये हैविंग सेड दैट, ये सब छोटी छोटी 2 या 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे को काफ़ी इंप्रूव करी, हेल्प करने में कि हाँ मैं ये गलतियाँ ना करूँ। रिवीजन वीडियोस वाली जो मैं आपको बात बोला, अगेन समराइजिंग, पॉइंट नंबर 1 1.5 डे के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें, रिसोर्सेज ज़्यादा ना बदलें, वीडियो को कोशिश करें कि आप सेम ही वीडियो को रेफ़र कर रहे हैं तो बार बार रेफ़र करें। एंड देन आप मिक्स बैग हैंडलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दें रेदर देन मिक्स बैग हैंडलिंग। आप कैसे कोई भी मॉक पेपर, कोई भी टेस्ट पेपर को आप साइन अप करिए एंड उससे प्रैक्टिस करिए। आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे की सिटिंग में आप कितना कर पा रहे हो, आपका अटेंशन क्या है, क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हैं। तो इससे आपको नो डाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स मिलता है। अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आप हेल्थ को अगर इग्नोर करेंगे, लास्ट में वो आपको इग्नोर करेगा और फिर आप एग्जाम्स में जितना आइडियली परफॉर्म कर नहीं सकते थे वो उतना आप आइडियली नहीं कर पाओगे। आप कोई भी नया बुक लेना और अपने प्रिपरेशन की स्पीड को ना किसी के संग आप कंपेयर मत करना। किसी का 10-15 रिवीजन तक हो जाने दो यार, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं क्वालिटी 2 रिवीजन करूंगा ना, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। तो आप हमेशा अपने आप को क्वालिटी रिवीजन पे फोकस करिए, नॉट जस्ट क्वांटिटी। कोई बहुत आगे भी हो सकता है, कोई बहुत पीछे भी हो सकता है, अगर आप सही क्वालिटी से कर रहे हो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ एक रिवीजन किया था एंड देन एग्जाम के पहले उन्होंने पढ़ा था एंड शी क्लियर ऑल हर एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी पे फोकस थी रेदर देन क्वांटिटी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, क्वांटिटी डजंट मैटर। इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कितनी बार एक ही टॉपिक को पढ़ के आए, वो ये पूछेगा कि आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है कि नहीं, आप उसके सारे सम्स, उसके कंसेप्ट को आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, और उसके सारे कीवर्ड्स आप रख पा रहे हो कि नहीं अपने एग्जाम्स में, अपने आंसर शीट के थ्रू। स्टडी ब्रेक्स आप फ्रीक्वेंटली लेना और पैनिक मत करना। कोई भी टेंशन हो, कैसा भी टेंशन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई ओपिनियन चाहिए हो, आप मेरे को रीच आउट करो। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल, आई मीन टेलीग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप आईडी दे दिया है। आप उसमें रीच आउट करो, मेरे से डिस्कस करो कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको अंत में यही बात बोलूँगा कि सीए फाइनल हमारी नॉलेज का टेस्ट है, बट वो हमारे डिसिप्लिन, हमारे मेंटल स्ट्रेटजी और हमारे मेंटल स्ट्रेंथ की भी टेस्ट है। तो आप छोटी छोटी गलतियां भी अगर उसको अवॉइड करते हो ना, इसकी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स अपने को मिलेगा। अब मेरे को मालूम है आप अपना बेस्ट देते हो एग्जाम में, हर बार देते हो, लेकिन कुछ कुछ छोटी गलतियां तो रह जाती है ना। ठीक है, अपने कई बार इस जोन में भी मैं ऐसा भी करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी वाली गलतियां करता था। मैं क्या करता था, मैं आधे से आधे टाइम इंस्टीट्यूट को ब्लेम करता कि भाई उसने मेरे को फेल किया जबरदस्ती। फिर मैंने एक्सेप्टेंस लाया अपने अंदर। मैं बोला कि देखो, डिग्री तो इंस्टीट्यूट ही देने वाली है और तो कोई देगा नहीं। तो अगर इंस्टीट्यूट की गलती रहती है, मैं मान भी लेता हूँ चलो उसकी गलती है, बट मैं वही मानूंगा कि उसकी गलती में भी कहीं ना कहीं मेरी गलती है। मैंने उसे मौका दिया तभी उसने वो गलती किया, तो मैं वो मौका भी नहीं देना चाहता नेक्स्ट टाइम से। तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता और मैं कोशिश करता कि इंस्टीट्यूट की जो भी है मार्किंग स्कीम है, मार्किंग पैटर्न है, उसके हिसाब से मैं अपना पेपर दूँ। तो आप वैसे वो सब गलतियों को अवॉइड करें एंड डेफिनेटली आप कर लोगे। आप देखो, मेहनत आप सब अच्छे से करते हो और आप से होता भी है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। 118 मार्क्स की पेपर आती है, हमें लिखना 100 मार्क्स का पेपर रहता है। पास एग्जामिशन के लिए 60 मार्क्स चाहिए, एवरेज अपने को मेंटेन करने के लिए 50 पर पेपर चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए अपने को 40 चाहिए। तो आप देखो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है। जो अपना स्ट्रेंथ है अपने उसके ऊपर खेलेंगे ना, अपने उसके ऊपर 60+ लाएंगे। जो अपना एवरेज पेपर है, अपना जो एवरेज अपना अंडरस्टैंडिंग है, उसमें अपने 50 भी लाएंगे। और कोई हो सकता है कि अपना अगर कोई वीक पेपर है तो उसमें अपने 40-45 भी लाएंगे। लेकिन अपने गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों को अपने इग्नोर नहीं करेंगे। एंड जो मैं बोलूँगा सिली मिस्टेक्स ही है, ये सब सिली मिस्टेक्स ही है, उसको अगर अपने अवॉइड करते हैं तो अपने डेफिनेटली इसको करेंगे। मैं और भी मिस्टेक्स अपने कई सारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। मैंने अभी 3 या 4 वीडियो ऐसा प्लान किया है जिसमें मैं डूज एंड डोंट्स डिस्कस करूंगा, दिस बीइंग द फर्स्ट वन। सो बस ऐसे ही आपका अपना अपना साथ, ऐसा व्यूज़ और ऐसे लाइक्स बनाए रखिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्लोजिंग
के टाइम पे, वीडियो एंड करते टाइम पे बस मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी वीडियो से हेल्प मिला हो, डेफिनेटली आप कमेंट में बोलो कि हाँ, मैं ऐसे ही गलती करता था और मैं इसको अवॉइड करूँगा। एंड देन आप ये चीज़ ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको अगर लगता हो कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, कुछ भी, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको मैक्सिमम हेल्प करूँगा कि आप क्लियर करो, आपके वो कन्फ्यूजन या वो डाउट या वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, मेंटल, इमोशनल, कुछ भी हो। लेट्स कनेक्ट एंड मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हैविंग सेड दैट, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुशी से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड बस शांत माता से जो हुआ उसको एक्सेप्ट करते हुए पढ़ाई करिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।